We lost $150 billion as our economic loss. We are asked to borrow money, to pay borrowed money and loans. Is this the way? This vicious circle of debt trap, I call it death trap, will not help at all the developing societies. So we have to strike a fair deal. तुर्की और पाकिस्तान की, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान रिपीटेडली, एज आई सेड, इस इशू पे, कश्मीर इशू पे सरेंडर कर चुका है। पाकिस्तान की अब इस पे कोई वॉइस नहीं है। पाकिस्तान अब एक वॉइस लेस किस्म की, एक चाइना की क्रोनी का करैक्टर अदा कर रहा है उस खित्ते में। उसमें बस इतनी एक ही गुंजाइश है। India's simultaneous active membership in both the Quad and the BRICS, and for that matter, the Shanghai Cooperation Organization. We can chew gum and walk at the same time. All right, but can you be? जो सोच है वो या तो ये है कि हमारे कर्जे माफ करो, या ये है कि हमारे पास फ्लड्स आ गए हैं, पैसे दे दो। पाकिस्तान का कहना है कि एससीओ बैठक में बड़े बड़े देश आने से क्यों हिचक रहे हैं। भारत तो चलो अपना मना कर ही रहा है, भारत की तरफ से तो एक तरफ ना ही लग रही है, मगर चाइना और रूस जैसे देश, शी जिनपिंग और पुतिन साहब लोग, ये लोग भी थोड़ा सा हिचक रहे हैं पाकिस्तान जाने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ की भयानक कमी है, सिक्योरिटी है नहीं। कौन कब उड़ा के चला जाए, एयरपोर्ट से निकलो और पता लगे कोई बख्तरबंद गाड़ी आती है और ब्लास्ट हो जाता है, वहाँ पर कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं। तो ये सब चीज़ों का जो खौफ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है। अब जहाँ पर जिस देश में जो मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, उनका खाना चोरी हो रहा हो, जिस देश में जो मॉल हो, कोई मॉल खुलने से पहले उसमें लूटमार हो जाए, ओपनिंग तक नहीं हो पाई, उसने करोड़ों रुपए लगा बनाया होगा, जहाँ पर मरीजों का खाना चोरी हो रहा है, जहाँ पे सड़क चलते लोग लूट ली जा रहे हैं, जहाँ पे कुछ भी हो रहा है, वहाँ पर कोई अपनी क्रिकेट टीम क्यों भेजेगा, कोई अपने प्रधानमंत्री क्यों भेजेगा, कोई अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को, डिप्लोमेट्स को क्यों भेजेगा? आखिर मरने का शौक किसको है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका आए हुए थे, अभी वापस गए हैं वो, तो उनकी इतनी ही मीटिंग्स पर हमने बात की। एक मीटिंग उनके साथ टॉप 50 टेक कंपनीज के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल टॉक हुई है मोदी साहब की दुनिया के टॉप टेक चीफ्स के साथ। कौन कर सकता है इस तरह? सिर्फ वही कर सकता है जिसकी इतनी एबिलिटी हो। अच्छा, इसके अंदर सुंदर पिचाई से लेकर सीईओ आईबीएम अरविंद कृष्णा, लिजा सू चेयर, सीईओ एएमडी नोबार, चेयरमैन मॉडर्ना। अच्छा, फिर इसके अंदर एज पार्ट ऑफ हिज एंगेजमेंट्स जो था ये डे 2 ऑफ दिस 3-day विजिट, सिर्फ 3 दिन के अंदर उन्होंने क्या क्या किया है जो 5 दिन में भी नहीं कर पाएंगे आप, जो 3 दिन में वो करके गए हैं। होस्ट ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स रेंजिंग के तुर्की के सदर की तारीफें कर रहे हैं, जबकि उसने आपके कोर फंडामेंटल इशू को डिस्कस ही नहीं किया हुआ, उसने नेग्लेक्ट कर दिया, और आप कह रहे हैं वाह वाह मजा आ गया सर। और लगता है हमारे वजीर आजम जो है वो फैन है टर्की के प्राइम मिनिस्टर के। एक ये भी हमारा प्रॉब्लम है कि हम मुतासर होते रहते हैं, कभी सऊदी अरब से, कभी चीन से, कभी टर्की से, कभी अमेरिका से, कभी रशिया से, पता नहीं लगता सारा। अब क्वेश्चन ये है कि जो हैज करेज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू आस्क द यूनाइटेड नेशंस कि ये जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है इसको ठीक करें। वो कह रहा है एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ये तीनों के तीनों जो हैं, ठीक है जी, इनके मसले और हैं, आपके मसले और हैं। ये उन्होंने कहा है, ये उन्होंने कहा है कि हमारे मसले और हैं, आपके मसले और हैं। शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड, आपको ये सुनवाती हूँ कि वहां पर कहा क्या है। ये सुंदर पिचाई को आप देख लीजिए। सुंदर पिचाई की जब आप बात सुनेंगे ना, तो आप देखिएगा कि सुंदर पिचाई साहब ने कितनी बार इंडिया का नाम लिया है। इतनी बार तो हम भी नहीं लेते। इल्जाम हम पे है कि हम करते हैं मोदी मोदी, इंडिया इंडिया। सुंदर पिचाई ने तो हमसे भी ज्यादा दफा नाम ले लिया। हम तो चलो प्रोग्राम करते हैं, कहते हैं व्यूज के लिए, जिसके लिए भी करते हैं। उन्होंने किस लिए लिया? आप सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा। मिनिस्टर एक कंट्री का ऐसा है कि जो जब किसी जगह जाता है, वो सारे टॉप टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज है दुनिया की, उनको बुलाता है, कहता है ओ मेरे पास मिलने के लिए बैठो इधर, मुझे बताओ क्या हो रहा है दुनिया में, कौन सी टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, और इंडिया के लिए क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या करना है आगे बताओ, इंडिया के लिए क्या करने वाले हो। वाह,
अनबिलीवेबल। ये है मोदी साहब जो कर रहे हैं वहां पर। और क्या कर रहे हैं दूसरी तरफ, क्या कर रहे हैं मतलब कि ठीक है मोइजूस ऐसा कर सकते हैं ना कि जिसमें वो बुलाएं। वैसे तो हमने किसी और को जो है वो प्रेसिडेंट शी को हमने नहीं देखा कहीं गए और उन्होंने सबको बुला लिया। लेकिन क्योंकि जो हम देख रहे हैं भारत की जो हुकूमत है वो बहुत जल्दी जो है ये सफर तय करके अपने जो टारगेट है उसको अचीव करना चाहती है, इसलिए वो ये ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और बात है, चलें मैं आपको बताती हूँ। और कोई क्यों नहीं बुला बुला सकता? जो टेक कंपनीज के सीईओज हैं, टॉप 50 है तो उसमें से एक और बात है, तैयब उर्दुगान की बात करते हैं। तैयब उर्दुगान जब भी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में खड़े हुए हैं, आप उनके स्पीचेस उठा के देखिए, हर दफा उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। तैयब उर्दुगान ने, टर्की के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये भी कहा कि साउथ एशिया में तब तक पीस कायम नहीं हो सकता जब तक कि मसला कश्मीर पे बात नहीं हो। लेकिन आज अगर बात करें, तैयब उर्दुगान ने लफ्ज कश्मीर को अपने पूरी स्पीच से माइनस कर दिया। ये भी दुनिया को धचका लगा हुआ है कि इंडिया को सपोर्ट कर रहा है टर्की, क्योंकि वो खुद ब्रिक्स में जाना चाहता है। असल में मसला ये है कि तैयब उर्दुगान जिसलिए मतलब थोड़े दुख के साथ कि आपने फिर एक ड्रामा किया है कि नेवल बेस, हालांकि वो ग्वादर सी पोर्ट जो है नाकाम तरीन सी पोर्ट है। चाइना वाले पछता रहे हैं, पिछले साल सिर्फ 22 जहाज या 21 जहाज वहां पे लंगर अंदाज हुए थे। ये हालात है। बलूचिस्तान के अंदर 10 जिलों के अंदर शूटिंग ओपन चल रही है, वहां पे दहशतगर्दी हो रही है। इन सर्कमस्टांसेस में चाइना वहां पे आके पकौड़े तलेगा आगे गोलियों से। चीमा साहब, दूसरा मैं दुख के साथ कहूंगा, हालांकि मेरे तो ये बाकायदा अंडरस्टैंडिंग थी तुर्की और पाकिस्तान की। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान रिपीटेडली, एज आई सेड, इस इशू पे, कश्मीर इशू पे सरेंडर कर चुका है। पाकिस्तान की अब इस पे कोई वॉइस नहीं है। पाकिस्तान अब एक वॉइस लेस किस्म की, एक चाइना की क्रोनी का करैक्टर अदा कर रहा है उस खित्ते में। उसमें बस इतनी एक ही गुंजाइश है जो वो कर रहा है, इससे आगे उसको चीन भी नहीं बनने देता, क्योंकि चीन का भी जो आइसोलेटेड किस्म का ये जो डिप्लोमेटिकली एक तरह की आइसोलेशन का शिकार हो गए तुर्की, सऊदी अरबिया और गल्फ स्टेट्स वगैरह की, तो उनका मसला किसी हद तक जो है ना वो आइडियोलॉजिकली भी मोटिवेटेड था। इस्लाम एक आइडियोलॉजी बन गई है, अब ये कोई रिलीजन उन मानों में रहा नहीं है। अब इसको चीज़ों का जब इस तरह ट्रेड ऑफ शुरू हो जाए, खरीदा बेचा जाए, उसमें लेफ्ट राइट नजरियात घुसा दिए जाए। अगर डीपली स्टडी करें तो इस्लामिक फ्रंट पे तुर्की का जो रवैया रहा है वो हमेशा जो है वो डबल स्पीक कर रहा है और हिपोक्रेसी कर रहा है। इजराइल के साथ उसके ताल्लुकात को बाकायदा एक पूरा चार्ट बना के पेश करने, बात ही खत्म हो जाती है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की मीटिंग हुई, इजलास हुआ, जहाँ पे दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज के जाहिर बात है जो मेंबर है वो लीडर आए, लेकिन कश्मीर का हम यहाँ पे फलस्तीन, कश्मीर, फलस्तीन। तो जिस देश के अंदर पेशेंट्स, मरीज अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों के अंदर उनका खाना ना सुरक्षित हो, जिस देश के अंदर इस तरह की जो है वो पूरी ऐसी तैसी हो रखी, वहाँ क्या होगा। और देखो ये चीज़ तो मैंने देखी, चलो दुनिया भर में ही ये होता है, पूरी दुनिया में ही। कहने को कितना भी कोई यूरोपीय कंट्री छुपा ले, फलाना देश छुपा ले, कुछ जगह पे अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन जैसे कहीं पर कोई ट्रक पलट गया तो ट्रक में फॉर एग्जांपल कुछ माल लदा था, आटा लदा था, चावल लदा था, मूंग ऑयल लदा था, कुछ भी लदा था, वो सब चोरी हो जाता है। लोग कहाँ गायब कर जाते हैं पता नहीं चलता। अमीर लोग हो चाहे गरीब हो, हर कोई इसमें हाथ साफ करता है। होता है ऐसा, तो दुनिया भर में होता है। कुछ भी ऐसा मौका मिलता है जहाँ पे चोरी चकारी का, वहाँ पे तो लोग करते हैं, इस बात सच है पूरी दुनिया में। मगर पाकिस्तान के अंदर हालात थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब जो लोग आतंकवाद में इन्वॉल्व नहीं थे, जो लोग चोरी चकारी में इन्वॉल्व नहीं थे, जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, सुबह अपना टिफ़िन बांध के निकलते थे, ड्यूटी पर जाते थे आज से 2 साल 4 साल पहले। और एक सब मौलवी मौलानों की बातें सुन के 12 बच्चे 14 बच्चे वो सिस्टम बना लिया। अब क्या है कि रोज़गार निकल गया हाथ से, कंपनी बंद हो गई, कंपनी विदेश चली गई, विदेशी कंपनी थी बंद हो गई, लोकल यहाँ पाकिस्तान कंपनी थी तो मालिक उठ के दुबई भाग गया, मालिक उठ के लंदन भाग गया, मालिक उठ के कहीं और भाग गया, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, ढंग से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, महंगा जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ रही है। इसलिए उसको अच्छा लगा, जो अरबपति पाकिस्तानी था उसको लगा कि भाई मैं अपनी प्लांट जो है वो यूरोप में डाल लूँगा, कहीं और डाल लूँगा, दुनिया किसी कोने में, भाग गए।
यहाँ वाले जो बेरोजगार थे, मालिक तो एक था, काम कर्मचारी उसके यहाँ पे 1000, 2000, 5000 जितने वॉटेवर थे वो सब भूखे नंगे हो गए। और इस तरह कुछ यहाँ पे रोजगार का मुँह। अब आप देखो फाइवर जैसी कंपनी जो कि फ्रीलांसर्स को जॉब देती है, फ्रीलांसर्स को जो है वो भाड़े पर काम वाम मिलता रहता है, वो उसने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया। बताया जाता है कि 50 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे जुड़े हुए थे। 50 लाख पाकिस्तानी, तो अब उनके परिवार तो जो हर परिवार में 5-5, 10-10 लोग, कितनी बड़ी संख्या हो गई। सब भूखे नंगे बेरोजगार हो गए, उनको ठेका ही नहीं मिल रहा, उनको काम ही नहीं मिल रहा है, क्या करें। तो अब कुछ ना कुछ तो करना है जिंदा रहने के लिए, 12-14 लोग का पेट पालने के लिए। तो लोग इस हद तक भी गिरते चले जा रहे हैं।